देखिए ये तो साफ, ये मैं तो बोलता ही आया हूँ, आज भी बता रहा हूँ कि इससे आपको ये समझ आ रहा होगा कि पैसा कैन नॉट बाई हेल्थ, है ना। अगर पैसे से हेल्थ खरीदा जा सकता तो राकेश झुनझुनवाला जी 40,000 करोड़ थे, न जाने कितने सारे हॉस्पिटल खरीद चुके होते और वो ठीक भी होते। हाँ राइट, तो पैसे से हेल्थ खरीदा नहीं जा सकता, ये तो क्लियर हो जाना चाहिए। और जो लोग खरीदने की कोशिश करेंगे जाने अनजाने, वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ये जो आप बड़े बड़े चमक दमक वाले हॉस्पिटल देखते हैं, इसके अंदर जो टूल्स और इक्विपमेंट रखे हुए हैं, चाहे वो राजू श्रीवास्तव के लिए मैं बोलूँ वेंटिलेटर बोलूँ, या राकेश झुनझुनवाला जी के लिए मैं डायलिसिस मशीन बोलूँ, ये क्या है इतना मैं आपको समझा दूँ तो आप पता चल जाएगा कि भाई इसको समझ लीजिए कि मान लो आपकी गाड़ी की पेट्रोल ख़त्म हो गई, रास्ते में है। अब क्या है कि पीछे धक्का लगा रहे हैं, तो धक्का लगाना सोल्यूशन नहीं है, लेकिन धक्का लगाना तब सोल्यूशन है जब पास में पेट्रोल पंप तक पहुंचाना हो, क्योंकि जब धक्का छोड़ेंगे तो वो डेड है, गाड़ी ऑलरेडी डेड है आपका। धक्का लगाते रहेंगे, छोड़ देंगे तो डेड है। तो ये जो डायलिसिस मशीन है या ये जो वेंटिलेटर पे राजू जी अभी हैं, तो वो इलाज नहीं है, इट इज इक्विवेलेंट टू धक्का लगा रहे हैं। जब आप धक्का लगा रहे हैं वो सही डायरेक्शन में गाड़ी जा रही है कि हर बार जितने टाइम बीत रहा है क्या वो पेट्रोल पंप के नियरेस्ट पहुंच रहे हैं, हम ऐसा कुछ कर रहे हैं, या बस धक्का लगाना शुरू कर दिया और पता नहीं किस डायरेक्शन में जा रही है। तो जिस दिन धक्का बंद हो जाएगा गाड़ी वहीं दोबारा रुक जाएगी। तो एक्चुअली गाड़ी रुकी हुई थी, दैट इज डेड, और धक्का लगा के आप ऐसा इल्यूजन दिखा रहे हैं कि वो जिंदा है, गाड़ी जिंदा है, राइट। तो वेंटिलेटर जो है, वेंटिलेटर एंड द डायलिसिस मशीन, दीज आर वो धक्का लगाने वाले आदमी, और आगे कहाँ पेट्रोल पंप है ही नहीं कहीं पेट्रोल पंप। तो द डेस्टिनेशन इज कि जब तक धक्का लगाया तब तक वो आपको दिखेगा कि भाई सब कुछ ठीक हो रहा है, ऐसा लगेगा, एक इल्यूजन में होंगे, एंड देन इवेंचुअली कि जिस दिन धक्का लगाना बंद हुआ, किसी भी तरह से कम हुआ, तो आपको असली सामने दिखेगी। तो ये इलाज नहीं है। इलाज का मतलब ये है कि जो कॉज है, जो कारण से इंसान बीमार पड़ा है, वो कॉज को हम एड्रेस कर रहे हैं क्या। अभी जो इलाज हो रहा है राजू जी का बेसाइड वेंटिलेटर लगाने के, वो क्यों हुआ, क्या उस कॉज को पकड़ के उसको ठीक कर रहे हैं क्या, ऐसी कोई पद्धति है। द आंसर इज जिस तरह के हॉस्पिटल में वो हैं, एलोपैथिक हॉस्पिटल, वहां तो नहीं है। आपको हमने बताया हमारे कितने पेशेंट है, गरीब से गरीब पेशेंट, जो हमारे हॉस्पिटल नहीं आ सकते, हमारी फीस भी नहीं दे सकते, लेकिन वीडियो देख के अपने घर में ही बाथटब बना के डायलिसिस से मुक्ति पा ली। तो हेल्थ के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, बल्कि उसका पैसा होता तो वो हमारे पास आता ही नहीं, क्योंकि वो डायलिसिस का खर्चा नहीं दे पा रहा था तो वो हमारे पास आया। उल्टा आइए, जिसका बहुत पैसा होगा उसको नहीं दिखाई देगा, राइट। एट द एंड ऑफ द डे याद रखिए कि आप कितने ही पैसे वाले हो जाएं, आपसे ऊपर कोई और बैठा है, भगवान है, राइट। उसने हर एक को कुछ चीज़ तो बराबर बराबर ही दी है। तो मनी कैन नॉट बाय हेल्थ। अगर ऐसा होता, स्टीव जो ऐसा होता, तो माइकल जैक्सन कितनी उम्र थी उनकी, राइट, चलते फिरते। तो उनके पास दुनिया के बेस्ट डॉक्टर, सो कॉल्ड बेस्ट डॉक्टर्स थे, लेकिन क्या पता कि वो डॉक्टरों की वजह से उनकी ये हालत थी, राइट। अगर आपको अब भी नहीं समझ आ रहा, सबूत चाहिए, सबूत मैं दे देता हूँ। आप मेरी किताब पढ़िए, वन क्वेश्चन दैट कैन सेव योर लाइफ। अब अभी आपने बताया राजू श्रीवास्तव जी को 9 स्टेंट लगे, 10वां लग गया है। ये स्टेंट लगे, ये कोई मेडल है, एक के बाद एक लगाए जा रहे हैं, राइट। और फिर सोच रहे हैं इंसान ठीक हो जाएगा। जितनी बार स्टेंट लगाएंगे उतनी बार उस इंसान के मरने के चांसेस और दोबारा हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इस बात को अगर समझ नहीं आता आपको, हम मेडिकल साइंस के साथ हैं, मेडिकल इंडस्ट्री के साथ नहीं। तो मेडिकल साइंस यही कहता है, मेडिकल साइंस के सारे एविडेंसेस मैंने अपनी बुक में डाला है, वन क्वेश्चन दैट कैन सेव योर लाइफ। या एक और किताब पढ़िए, द केस अगेंस्ट IMA, उसमें सारे एविडेंस डाले हैं कि जब भी कोई बोले कि मुझे स्टेंट लगाना है, तो एविडेंस कहाँ है कि उससे कोई जिंदा होता है। अगर ऐसा है 10 स्टेंट, तो मतलब बहुत स्ट्रांग बन जाना चाहिए कि 10 स्टेंट है, दिस मीन्स ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन, राइट, ही इज हार्ट अटैक प्रूफ। हो तो उल्टा ही रहा है। आपने देखा होगा पिछले 1 साल में, 1.5 साल में हार्ट अटैक एंड कार्डियक अरेस्ट का रफ्तार 6 से 10 गुना बढ़ गया है, 10 गुना बढ़ गया है। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, अपने आसपास देखिए, कोई ना कोई आपको हार्ट अटैक का केस दिखेगा, ज्यादा फ्रीक्वेंटली, जो बहुत क्लोज है उन कार्डियक अरेस्ट दिखेगा। ये होते रहे हैं, लेकिन इतनी तादाद में होते रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ मेडिकल इतिहास में। अभी क्यों हो रहे हैं, इस बात को मैं क्लू देता हूं आपको। पूरा बोलूंगा तो ये वीडियो ही उड़ जाएगा, तो क्लू मैं दे देता हूं।
सोचिए पिछले 1 साल 2 साल में पूरे भारत में, पूरे दुनिया में क्या चीज हो गई, एक चीज जो पहले कभी इंसान के बॉडी के अंदर नहीं डाला गया, राइट। और जहां जहां ये हुआ वहां वहां, और जिस रफ्तार से ये हुआ, इसराइल में सबसे ज्यादा हुआ, तो इसराइल में सबसे ज्यादा हार्ट अटैक, इसराइल में सबसे ज्यादा कार्डियक अरेस्ट, कितना, उनके अपने रिसर्च पेपर के अनुसार 51%, जो नेचर में छपा है। नेचर इज द वन ऑफ द टॉप मोस्ट जर्नल, 28 अप्रैल को छपा है, आप देख लीजिए 28 अप्रैल, इसराइल ढूंढ लीजिए, 51% बढ़ गया है। इसराइल के अपने जो रिकॉर्ड्स है वो खुद ही ये बता रहे हैं, राइट। वो भी 28 अप्रैल की बात बता रहा हूँ, अभी आज से कुछ महीने पहले, अभी तो और बढ़ गया होगा, राइट। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो ये देख रहे हैं आप रह के, तो वो क्यों हो रहा है वो मैंने आपको क्लू दे दिया है, आप थोड़ा समझदार हो तो समझ गए होंगे। और क्या सोल्यूशन इसका, कोई हॉस्पिटल में जाना है वो भी आप देख ही रहे हैं। अगर ऐसा होता, पैसे से होता, तो ये सब लोग आज बहुत अच्छे होते। भगवान करे कि वो ठीक हो जाए, राइट, हम तो ये दुआ कर सकते हैं, लेकिन वो गलत हाथों में चले गए, ये मैं पक्का बता सकता हूँ, राइट। ऐसा नहीं कि मैं ये प्रॉमिस कर रहा हूँ कि हमारे पास जो आएगा या हमारी बात जो मानेगा वो जिंदा रहेगा, या मैं भी हमेशा इमॉर्टल रहूंगा, ऐसा नहीं बोल रहा मैं। लेकिन मैं ये ऐसे बोल रहा हूँ कि याद रखिए, अगर आप सोचते हैं कि पैसे से आप जिंदगी खरीद सकते हैं, तो आप इनका उदाहरण देखिए, पैसे से जिंदगी नहीं खरीदी जा सकती। नहीं तो आपने देखा, हमें बड़ा दुख हुआ, राकेश झुंझुनवाला, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया उनके काम पे या वो कौन है, क्योंकि उस तरह का हमारा इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन 62 ईयर का आदमी, इतना अच्छा आदमी, व्हील चेयर पे, अगर आपको लगता है या उनको ये लगता था कि वो उनकी किस्मत की वजह से, राइट, तो यहाँ पे मैं डिफर करता हूँ, किस्मत की वजह से नहीं है, आपने किसे चुना, आपने किसको भरोसा किया, उसकी वजह से है। यही होता है, राइट। आपने देखा पिछले 2 सालों में जो लोग WHO के प्रोटोकॉल कर रहे थे हॉस्पिटल्स में जाके, वो जब हॉस्पिटल से निकल रहे थे व्हील चेयर में निकल रहे थे। हमारे जो सेंटर्स थे वहां से जब निकल रहे थे तो दौड़ते हुए निकल रहे थे, हाथ हिलाते हुए निकल रहे थे। तो समझिए इस बात को, इशारा समझिए, राइट। पैसे से चीजें खरीदी जाती तो दुनिया के सबसे अमीर आदमी जिंदा होते आज, वो कम से कम चलने फिरने लायक होते आज, राइट। तो रियल जो ट्रूथ है, भगवान के करीब, नेचर के करीब जाना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वहीं से सवाल जवाब आता है।